बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा मसला है जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग जो हैं उस चीज़ से मुतासिर हैं, उस बीमारी से मुतासिर हैं और परेशान हैं। तो आज हम बात करेंगे अनीमिया की, यानी कि खून की कमी की। ये क्या है? इसके अलामात क्या हैं? क्यों होती हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है और हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इस जो मसले से दो चार हैं कि ये बीमारी है क्या, असल में क्यों होती है, तो इसके बारे में आज हम तफसील से जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनीमिया है क्या, खून की कमी है क्या। अनीमिया एक ऐसी हालत है जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन जो एक खुलिया होता है, एक पार्ट होता है खून का, या सुर्ख़ खून के खुलिये जो हैं वो कम हो जाते हैं मिक़दार से। इसकी कमी की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुँच पाती है सही मिक़दार में, और हम जो है कमज़ोरी और थकन महसूस करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का जो मेन अहम काम है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर ऑक्सीजन को पहुँचाना है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है अच्छे तरीके से जो है अपनी कारकर्दगी परफ़ॉर्म करता है। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म तक ना पहुँच पाए तो उसकी वजह जो है वो हीमोग्लोबिन या सुर्ख़ खुलियों का कम हो जाना है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं और थकन महसूस होती है। तो हम ये देखते हैं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता अनीमिया हो गया है, यानी कि अगर खून की कमी है, तो उसके अंदर कौन-कौन सी अलामात इंसान के जिस्म के अंदर आती हैं। जैसे कि अगर आपको ये मसाइल हैं तो अनीमिया के अलामात में ये हो सकता है कि बार-बार थकन और कमज़ोरी होना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारे जिस्म को वो ऑक्सीजन की मिक़दार नहीं पहुँच पा रही है हमारे जिस्म के हिस्सों में, जो कि उसको ज़रूरत है, तो उसकी वजह से हमें जो है हमारे जिस्म में थकन और कमज़ोरी महसूस होती है। चेहरे या आँखों के अंदर पीलापन होना, ये भी एक आम सी जो है अलामत है खून की कमी की। या हमारे जब हम नीचे करते हैं तो ये हमारी आँखों के अंदर जो है सुर्ख़ जो वेन्स हैं उसकी कमी होना, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, साँस का फूलना, सर का चकराना या सर दर्द रहना, या हाथ-पाँव ठंडे रहना, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हिस्सों में नहीं पहुँच पा रही है, तो हमारा जिस्म जो है गरमाइश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है हाथ-पाँव ठंडे रहते हैं और ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो फिर अगर देखा जाए कि ये अगर हो गया है तो अनीमिया की वजूहात क्या हैं? पीछे वजह क्या है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? एनीमिया की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे आयरन की कमी है, मतलब हमारे जिस्म के अंदर आयरन होता है, अगर उसकी कमी हो गई है, तो उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। और एक किस्म जो है विटामिन बी 12 होता है, बी 12, जैसे आम ज़बान में आपने देखा होगा मेथी कोबाल की टैबलेट। अगर बी 12 कम हो गया हमारे जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर खून की कमी हो सकती है। या एक फोलिक एसिड होता है हमारे जिस्म के अंदर, अगर उसकी कमी हो गई तो उसकी वजह से भी जो है हमारे अंदर खून की कमी वाक़या हो सकती है। या खुदा ना ख़ास्ता खून का ज़्यादा ज़ाया हो जाना जिस्म में, खुदा ना ख़ास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से, हादसे की वजह से, या नॉर्मल जो फीमेल्स हैं उनको मंथली जो पीरियड्स आते हैं उसकी ज़्यादती की वजह से, या खुदा ना ख़ास्ता किसी किस्म का कोई अल्सर है, ब्लीडिंग हो रही है, खून का ज़्यादा बह जाना जो है वो खून की कमी का बाइस बन सकता है। या खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई शख़्स जल गया है, उसमें खून की कमी हो सकती है। दायमी बीमारियाँ खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी को लाहक हैं, जैसे गुर्दों या बोन मैरो की बीमारी है, उन पेशेंट्स के अंदर जो है अनीमिया आम तौर पर रहता है। और ये अनीमिया किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में, बूढ़ों में, और ख़ास तौर पे हामिला औरतों में। बच्चों और बूढ़ों में मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना, या जैसे बच्चे आम तौर पर खुराक अच्छे से नहीं लेते हैं, ज़्यादातर फ़ीडर या दूध से अपना पेट भर लेते हैं, तो उनको मतवाज़न ग़िज़ा नहीं मिल पाती है, तो खून की कमी उनके अंदर वाक़या हो जाती है। बड़े बूढ़े जो हैं वो भी खुराक का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी खून की कमी हो जाती है। और हामिला औरत में आम तौर पर ये देखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक नया जो है बच्चा पेट में परवरिश पा रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें अक्सर खून की कमी रहती है। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कि अनीमिया क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। तो अब देखते हैं कि अनीमिया का इलाज क्या है, कि मतलब उसको कैसे खून को पूरा किया जा सकता है।
علاج ہمیشہ وجہ پر منحصر ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے تو ہم آئرن سپلیمنٹس دیں گے، اگر B12 کی وجہ سے ہے تو B12 دیں گے، اور اگر جو ہے فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہے تو فولک ایسڈ کا استعمال کروایا جائے گا۔ تو آئرن یا وٹامن سپلیمنٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت کے مطابق۔ متوازن غذا جیسے سرخ گوشت ہے، انڈے ہیں، دالیں ہیں، سبز پتوں والی سبزیاں فائدہ مند ہیں، یعنی کہ جتنی بھی آپ کی نیچرل خوراک ہے، پھل اور سبزیاں، خاص کر ایسے پھل جو سرخ رنگ کے ہوتے ہیں جیسے تربوز ہے، اسٹرابری ہے، انار ہیں، ان کے اندر کافی مقدار میں جو ہے آئرن پایا جاتا ہے، تو یہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ شدید صورت ہو جائے خون کی کمی کی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئی حادثہ وغیرہ یا کوئی جل گیا ہے یا پریگنینسی ہے اور خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے بلڈ بھی لگایا جاتا ہے، بلڈ کی ٹرانسفیوژن کی جاتی ہے، اور سب سے اہم جو ہے اصل بیماری کا علاج لازمی ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم اس کو بر وقت نہیں ہینڈل کر پائیں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے مسئلے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کو پھر ہم ڈائگنوز کیسے کریں گے بھی کون سی قسم کا ہے، تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی علامات آ رہی ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اس کو بتانا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو فزیکلی چیک کرے گا، آپ کی آئز چیک کرے گا، آپ کے نیلز چیک کرے گا، آپ کی اسکن کو چیک کرے گا، آپ سے پوچھے گا، اس کے بعد وہ کچھ ٹیسٹ کروائے گا، CBC جسے کہتے ہیں، B12 کا، فولک ایسڈ کا، جس میں جس چیز کی کمی آئے گی اس کے حساب سے وہ آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرے گا، آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھنا ہے، متوازن غذا کھانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے انیمیا کی کمی نہیں ہوگی۔ احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو اپنے غذا میں آئرن، پھل اور سبزیاں اور متوازن غذا کا استعمال کریں، اور ڈاکٹر سے لازمی چیک اپ کروائیں، اس کی ہدایت کے مطابق ٹیسٹ کروائیں، اس کی ہدایت کے مطابق میڈیسن اور چیک اپ کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ دور رہیں گے۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو انیمیا کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ انیمیا ہے کیا، خون کی کمی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہے، کیسے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اپنوں سے پیاروں کے ساتھ جو ہے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔